तुर्की का शुमार आज भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होता हो, लेकिन तुर्की की तारीख और तुर्की का इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था। तुर्की जहां की मस्जिदों में आज अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, कभी इन्हीं फिजाओं में बुत परस्ती और मूर्ति पूजा आम बात थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मात्र 700 सालों में इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा धर्म बन गया? तो कहानी की शुरुआत होती है हजरत उमर की दौर हुकूमत से, जब पहली बार तुर्कों का सामना मुसलमानों की फौज से हुआ। ये तुर्क उस वक्त टेगड़ी और दूसरे यूनानी देवताओं की पूजा करते थे। इस जंग से मुसलमानों को कोई बड़ी फतेह तो हासिल नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस्लाम के कदम तुर्की की सरजमीनों में दाखिल हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में ही बहुत से मुसलमान इस्लाम की तबलीग के लिए तुर्की में दाखिल हो चुके थे। अरब व्यापारियों की एक बड़ी जमात पहले से ही अनातोलिया में तिजारत कर रही थी। अनातोलिया ही वो क्षेत्र था जिसे मुसलमानों ने सबसे पहले फतह किया। मुसलमान 751 ईस्वी में ही अनातोलिया और सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे में ले चुके थे। 8वीं सदी से 10वीं सदी का दौर मुसलमानों के लिए काफी उथल पुथल भरा दौर था। इस दौर में मुसलमानों ने कई बड़े काम किए, जैसे बगदाद में दुनिया की पहली साइंटिफिक लेबोरेटरी बैतुल हिकमा की स्थापना करना, फ्रांस पर हमला करना और सिसिली में एक इस्लामी हुकूमत को कायम करना था। तुर्की में मुसलमान रोम के रास्ते से दाखिल हुए थे। 883 ईस्वी में मुसलमानों ने जब यूनान के सबसे बड़े द्वीप क्रीत को फतेह किया, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में अरब के मुसलमानों ने बस्तियां बसा ली। क्रीत को जीतने के बाद मुसलमानों ने सिसिली, साइप्रस और बहुत से इलाके रोमियों से छीन लिए और इस तरह यूनान और रोम के इलाकों में मुसलमानों ने काफी बस्तियां बना ली। तुर्की के आसपास तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और बल्कान जैसे बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर मुसलमानों की बड़ी तादाद कबीलों और खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर रही थी। इन कबीलों की बेजेंटाइन सिपाहियों और मंगोलों के साथ जंगें होती रहती थीं। हम आज जिन्हें तुर्क कहते हैं, वो इसी तुर्कमेनिस्तान, बल्कान और कजाकिस्तान के रहने वाले थे। आज जहां तुर्की है, वहां रोमन और ग्रीक रहा करते थे, जिनकी अपनी हुकूमत थी और यही हुकूमत बैजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानी जाती थी। मुसलमानों ने तुर्की में आने के बाद जो पहली जंग लड़ी, वो इसी बैजेंटाइन एम्पायर से लड़ी थी। एक वक्त ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी। बैजेंटाइन एम्पायर का नाम बैजेंटाइन कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 700 ईसा पूर्व तुर्की में एक ऐतिहासिक शहर मेगारा मौजूद था। इस शहर के लोगों ने थोड़ी ही दूर पर एक नई कॉलोनी बसाई, जिसे लोग बैजेंटियम कहते थे। बैजेंटियम ग्रीक भाषा में बकरियों को कहा जाता है, लेकिन यही नाम धीरे धीरे वहां पर रहने वाले लोगों की पहचान बन गया। जब बैजेंटियम लोगों के पास दौलत और इख्तिदार आया, तो उन्होंने उसी जगह पर एक शहर बसाने की रणनीति बनाई और उस शहर का नाम बैजेंटियम रखा गया और यही एम्पायर ही आगे चलकर बैजेंटियन एम्पायर कहलाया। बैजेंटियम ही वो शहर था जहां से तुर्की के एक इस्लामी देश बनने की कहानी शुरू हुई। बैजेंटियन साम्राज्य के लोगों ने शहर की पहाड़ी पर एक ऐसा किला तामीर किया जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे कोई फतेह नहीं कर सकता। ये किला कई हजार सालों तक अजेय रहा। 330 ईस्वी में जब बैजेंटियन एम्पायर की सत्ता कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के पास आई, तो उसने इसका नाम बदलकर कुस्तुनतुनिया कर दिया। इस शहर के नाम बदलते गए, लेकिन इस शहर की दीवारें पूरी आबोताब के साथ ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। उस दौर के लोग अक्सर कहा करते थे कि इस दीवार को खुदा भी नहीं तोड़ सकता और जिस दिन ये गिरी, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। रोमियों की ये बातें और उनके ये अकीदे मुसलमानों के लिए किसी जख्म से कम नहीं थे। इस शहर के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतेह कर लोगे। वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा, वो लश्कर भी क्या बाकमाल होगा। रसूल अल्लाह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह करने वालों को जन्नत की बशारत दी थी। यही वजह है कि मुसलमानों ने इस सल्तनत को धराशायी करने और इस पर राज करने के ख्वाब पहली सदी हिजरी में ही देखना शुरू कर दिए थे। सन 678 ईस्वी में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला भी किया था, जिसमें मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी भी शहीद हो गए थे। मुसलमानों ने इस शहर पर 24 बार हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अर्तुगरुल की औलादों और उस्मानियों ने बहुत से शहर फतेह कर लिए, लेकिन इस किलों को जीतना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। ये किला यूरोप का दरवाजा था और इसे जीतने का मतलब था
कि पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लेना। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया को जीतना एक नाकाबिले यकीन किस्सा लग रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी की, और उसकी एंट्री के साथ ही ये पूरा किस्सा ही बदल जाता है। आज हम जिस खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहे हैं, उसका बीज अर्तुगरुल ने ही बोया था। उसने जिस हुकूमत की बुनियाद रखी, उसने पूरे 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर को एक मुस्लिम राज्य में तब्दील कर दिया। अर्तुगरुल काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह का बेटा था। सुलेमान शाह ओगोस की नस्लों से थे, जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। चीन में आज जिन उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो ओगोस की नस्लों और अर्तुगरुल के खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं। दरअसल जिस वक्त अर्तुगरुल का जन्म हुआ, उस वक्त मुसलमानों की सबसे ताकतवर सल्तनत अब्बासी सल्तनत का खात्मा हो चुका था और सल्जूकी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 1258 में मंगोल 10 लाख मुसलमानों का पहले ही कत्ल कर चुके थे। ऐसे में अर्तुगरुल जानते थे कि अगर अभी से एक ताकतवर और मुस्तहकम हुकूमत के बारे में नहीं सोचा गया तो मुसलमानों के लिए इन इलाकों में रहना हराम हो जाएगा। उन्होंने अपने इसी विजन के तहत आसपास के सभी मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसे उनके बेटे उस्मान ने एक एम्पायर में तब्दील कर दिया, और आज वही एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। खिलाफत उस्मानिया की स्थापना के बाद पूरे तुर्की में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला। मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर मुसलमानों की आबादियां मौजूद न हो। 14वीं सदी तक अनातोलिया, सर्बिया, बुल्गारिया जैसे अधिकतर इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में ये दुनिया का सबसे आधुनिक देश बन चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मुसलमानों के पास कुछ नहीं था तो वो था कुस्तुनतुनिया, वो शहर जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी कि इसको फतेह करने वाला जन्नती है। मुसलमानों के लिए ये एक मुअम्मा था कि आखिर इस शहर को फतेह करने वाला फातेह कौन होगा। लेकिन जब 1452 ईस्वी में सुल्तान मुराद सानी की मौत के बाद उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद सानी गद्दी पर बैठा तो लोगों को एहसास हो गया कि ये 19 साला नौजवान जरूर इतिहास का रुख बदल देगा। सुल्तान मोहम्मद सानी ने कसम खाई थी कि जब तक वो कुस्तुनतुनिया को फतेह नहीं कर लेता तब तक उस पर लगातार हमले करता रहेगा, और यही हुआ। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इस हमले से पहले दुनिया भर से बड़े बड़े वैज्ञानिक बुलवाए और सबसे आधुनिक हथियारों का निर्माण करवाया। इस जंग के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई ताकि बैजेंटाइन एम्पायर की दीवारों के साथ उसके गुरूर को तोड़ा जा सके। सुल्तान मोहम्मद ने इस शहर पर हमले से ठीक पहले 5 मील के फासले पर बासफोरस में एक किला तामीर करवाना शुरू किया ताकि जंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब ये किला और उसके आसपास का पूरा इलाका सुल्तान मोहम्मद के कब्जे में था। सुल्तान मोहम्मद ने इस हमले के लिए 1.5 लाख फौजी इकट्ठा किए और एक ऐसी फौज भी बनाई जिसमें सिर्फ हाफिज कुरान थे। कुस्तुनतुनिया को फतेह करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इसके 3 तरफ समंदर था और जमीनी हिस्से की तरफ 3 बड़ी बड़ी दीवारें और हर दीवार का फासला 60 फीट का था। ये दीवारें इतनी मोटी थी कि इन्हें उस वक्त के हथियारों से गिराना मुमकिन नहीं था। किले के सबसे करीबी दीवार 100 फीट ऊंची थी, जिस पर चढ़ना माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बराबर था। तीसरी दीवार के बीच में रूमियों ने 100 फीट गहरी खाई भी खोद रखी थी, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम था कि अगर फौज गलती से इसके अंदर उतरने की कोशिश करे तो एक पानी का सैलाब उन्हें किधर बहा ले जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर पर पहला हमला 6 अप्रैल 1453 को किया था। उस्मानियों की फौज ने दीवार पर लगातार हमले किए, उस पर चढ़ने की कोशिश की, सुरंग बनाई गई, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और बदले में हजारों मुसलमान शहीद हो गए। एक बार तो लगा कि शायद सुल्तान अब हिम्मत हारने वाला है, क्योंकि उसकी 50% फौज तबाह बर्बाद हो गई थी। लोगों ने राय दी कि हमला बंद कर दिया जाए, लेकिन तभी सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिमाग में ऐसा ख्याल आया जिसने पूरी तुर्की का इतिहास बदल दिया। दरअसल सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास जहाज तो थे कि वो समंदरों के रास्ते से हमला कर सके, लेकिन उन जहाजों को कुस्तुनतुनिया के किले के सामने कैसे लेकर जाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती यही थी।
लेकिन एक रास्ता था जो सुल्तान मोहम्मद को फातेह बना सकता था। वो था बास्फोरस समंदर के किनारे से किले की ओर जाती हुई एक झील का रास्ता, जिसे गोल्डन हॉर्न के नाम से जाना जाता है। इस गोल्डन हॉर्न के पास की दीवार काफी कमजोर और नीची थी, लेकिन रूमियों ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। उन्होंने बास्फोरस समंदर और गोल्डन हॉर्न के बीच में एक 35 टन वजनी लोहे की जंजीर बांध रखी थी, ताकि यहां से जहाज न गुजर सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस रास्ते से भी किले में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उसके जहाज इस जंजीर में फंस गए और सैकड़ों मुसलमानों की जानें चली गईं। अचानक सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने फैसला किया कि वो इन जहाजों को जमीन के रास्ते से गोल्डन हॉर्न के पानी में ले जाएगा। उसने रातों रात गलाटा से गोल्डन हॉर्न तक लकड़ी की 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई और अपने सारे जानवर कटवा दिए, और फिर उनकी चर्बी से उस 1.5 किलोमीटर सड़क को चिकना करवाया ताकि उस पर जहाज चल सके। रातों रात हजारों मुसलमानों ने अपने बाजुओं के दम पर उन जहाजों को खींचकर गोल्डन हॉर्न में ले जाकर खड़ा कर दिया। यह इतिहास में पहली बार था जब कुस्तुनतुनिया की जमीनों पर जहाज चल रहे थे। सुबह जब रूमियों की आंखें खुली तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने जहाजों का एक लश्कर मौजूद था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जहाज रातों रात उनके किले के सामने आए कैसे। और फिर वही हुआ जो होना था। 29 मई 1453 को मुसलमानों ने तुर्की के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। 21 साल का सुल्तान मोहम्मद जब इस शहर को फतह करके कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले सजदा किया और कहा कि ऐ नबी, मैंने तेरी पेशन गोई को मुकम्मल कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिस पहली इमारत में दाखिल हुआ वो हेगिया सोफिया थी। उसके एक सिपाही ने अजान दी और फिर सुल्तान ने इस इमारत को एक मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया और इसका नाम रखा गया आया सोफिया मस्जिद। ये वही आया सोफिया मस्जिद है जिसे बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था और जिसे बाद में रज्जब तैयब एर्दोगान के जरिए फिर एक मस्जिद में तब्दील किया गया। इस शहर को फतह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र पर गया और उसने उनकी कब्र के पास एक आलीशान मस्जिद को बनाने के आदेश जारी किए और ये मस्जिद आज भी अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये इत्तेफाक था कि जिस इंसान ने इस शहर को बनाया था उसका नाम भी कॉन्स्टेंटाइन था और जब मुसलमानों ने इस शहर को फतह किया तो उस वक्त के शहंशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटाइन ही था, कॉन्स्टेंटाइन 11। ये जीत इस्लाम के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा जरिया बनी और पूरे यूरोप में मुसलमानों की धाक बैठ गई। इन रास्तों से इस्लाम बड़ी तेजी से यूरोप में दाखिल हुआ और फिर मुसलमानों ने हर उस इलाके को फतेह किया जिसे फतेह किया जा सकता था। मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के सबसे ताकतवर शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। ये वो शहर था जिसने कभी मिस्र से लेकर तुर्की, शाम और पूरे यूरोप पर हुकूमत की थी। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहर माना जाता था और रोमियों को यकीन भी था कि इसे दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। लेकिन मुसलमानों ने अपने शौर्य और बलिदान के दम पर इस शहर की पूरी कहानी तब्दील कर दी। इस शहर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई इस शहर की तरफ मुंह करके दुआ मांगते थे। इस्लाम के कदम का तुर्की में पड़ना एक ऐतिहासिक घटना थी। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को फतेह कर लिया। इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर अब खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में आ चुका था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह कर इसका नाम इस्लाम बोल रखा, जो बाद में इस्तांबुल हो गया। आज यही इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर बन चुका है। 17वीं सदी के आते आते दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ चुकी थी। मिस्र से लेकर सऊदी अरब, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यहाँ तक कि इटली, मलेशिया और फ्रांस के अधिकांश हिस्से खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। उस्मानी सुल्तान सलीम ने उन्हें भारत में अपने नाम का सिक्का चलाने की इजाजत दी थी। तुर्की खित्ते पर उस्मानी खानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की। इन 700 सालों में खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर जंगों में फतेह हासिल की। जब इस सल्तनत को उरूज हासिल हुआ तो मुसलमानों ने हर क्षेत्र में इतिहास रच दिया और तुर्की के कण कण में मुसलमानों का प्रभाव दिखने लगा।
मानव इतिहास की इस सबसे अजीम सल्तनत ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज तुर्की के वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की थी। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक सरफुद्दीन ने बनाया था। सरफुद्दीन ने ही बच्चों में होने वाली हाइड्रोसिफिलिस बीमारी का इलाज खोजा था। सर्जरी के बाद लकड़ी के पट्टियों को बांधने की परंपरा और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले चिमटी, स्कैल्पल और कैथेटर की खोज उस्मानी मुसलमानों ने की थी। कॉफी की खोज करने वाला खालिद भी एक तुर्क मुसलमान था। 20वीं सदी तक सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुसलमानों की इस अजीमुशान सल्तनत के परखच्चे उड़ा दिए। दरअसल उस्मानी सल्तनत हमेशा से ही यूरोप और ईसाई देशों के लिए चुनौती बनी हुई थी और सबकी कोशिश यही थी कि कैसे मुसलमानों की इस तारीख को धराशायी किया जाए, कैसे इस सल्तनत को उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए यहूदी और ईसाई मुद्दतों से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने तुर्की की मस्जिदों में अपने इमाम मुकर्रर किए, जिन्होंने मुसलमानों में इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों के एजेंटों ने मुस्लिम नौजवानों के अंदर लोकतंत्र, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की बातें फैलानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुर्की में एक नया आंदोलन शुरू हो गया, जिसे यंग तुर्क रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की गद्दी पर सुल्तान अब्दुल हमीद बैठे हुए थे। उन्होंने इसे हर तरह से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोशिशें लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि खिलाफत को खत्म करने के लिए हैं। और फिर इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने खिलाफत उस्मानिया को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। इस जंग में कूदना इस सल्तनत के लिए भारी पड़ गया और फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसकी ताकत को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। तुर्की जो पहले ही इटली से हार चुका था और जिसके हाथ से कई इलाके जा चुके थे, उसका इस जंग में कूदना हैरान कर देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अल्बानिया जैसे कई इलाके ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह करके तुर्की से आज़ादी हासिल कर ली थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने पहला हमला 29 अक्टूबर 1914 को रूस पर किया था, जिसके नतीजे में उस वक्त रूस के अलाई रहे ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की पर हमला कर दिया और धीरे धीरे ये जंग इतनी बढ़ती गई कि जब ये खत्म हुई तो उसके साथ ही उस्मानियों का राजपाट भी खत्म हो गया। इत्तेहादी देशों ने सल्तनत उस्मानिया के साथ एक ट्रीटी आर्मिस्टिक ऑफ मुद्रोस साइन की और उस पर फौज रखने पर पाबंदियां लगा दी गई। इस समझौते में यह प्रावधान भी किया गया कि तुर्की के सभी समुद्री जहाज और उसके रास्ते यहां तक कि रेलवे लाइन भी अब इत्तेहादियों के हवाले होंगे। तुर्की को ब्रिटेन और रूस के अलावा किसी अन्य देश को अपना कोयला और तेल बेचने की इजाजत नहीं होगी। इस समझौते के तहत रूस, ब्रिटेन और उसके इत्तेहादियों के जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी सल्तनत उस्मानिया पर डाल दी गई और इस तरह से तुर्की की आर्थिक और सैन्य ताकत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। ये सल्तनत कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा किरदार रहा वो था मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ये वो शख्स था जिसने लोकतंत्र और आजादी के नाम पर सल्तनत उस्मानिया की धज्जियां उड़ा दी। कहा जाता है कि इसने तुर्की में हर वो काम किया जिससे इस्लाम और खिलाफत को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इतिहासकार लिखते हैं कि ये एक एजेंट था जिसे ब्रिटेन और फ्रांस के यहूदियों ने खिलाफत को खत्म करने के लिए तुर्की में प्लांट किया था। यही वजह है कि जब 1923 में तुर्की का खात्मा हुआ तो इसे वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया। मुस्तफा कमाल पाशा ने सत्ता में आते ही अरबी भाषा पर पाबंदी लगा दी और कुरान को प्रतिबंधित कर दिया। तुर्की के किसी भी इंसान को इजाजत नहीं थी कि वो कुरान की तिलावत कर सके। मुल्क के सारे मदरसे बंद कर दिए गए और ज्यादातर मस्जिदों में ताले लगा दिए गए। कमाल पाशा ने नकाब और बुर्के पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। किसी भी औरत को इजाजत नहीं थी कि वो पर्दा इख्तियार करके बाहर निकल सके। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को ऐसा बना दिया था कि बड़े पैमाने पर मुसलमान अपने दीन से बदजन होने लगे। उसने आया सोफिया मस्जिद को वापस म्यूजियम में तब्दील कर दिया। उसने तुर्की को इतना मॉडर्न बना दिया कि इस्लाम की तस्वीर ही धुंधली नजर आने लगी।
1950 के आते आते तुर्की के हालात ये हो गए थे कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए नजर आता तो लोग उसका विरोध करने लगते। अगर किसी के पास इस्लामी जंतरी निकल आती तो उसे जेल भेज दिया जाता। खिलाफत उस्मानिया के दौर में शेख, खतीब, वाज, आलिम, मुफ्ती, काजी ये 6 तालीमी डिग्रियां थीं। उसने ये सभी डिग्रियां पूरी तरह से खत्म कर दी। अब ना तो कोई आलिम बन सकता था और ना हाफिज। और ये हालात तब तक कायम रहे जब तक तुर्की में रज्जब तैयब एर्दोगान ने जन्म नहीं ले लिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था मानो इस्लाम तुर्की में खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर शेख मोहम्मद आफेंदी जैसे कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने छुप छुप कर इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। शेख मोहम्मद आफेंदी ने 18 सालों तक लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ने वाला एक भी शख्स नहीं मिला। शेख मोहम्मद आफेंदी के शागिर्दों ने सियासत में हिस्सा लेने के लिए कई पार्टियां बनानी चाहिए, लेकिन उनकी हर पार्टी को बैन कर दिया गया। लेकिन इसमें जिस पहले शख्स को सफलता मिली उसका नाम था रज्जब तैयब एर्दोगान। रज्जब तैयब एर्दोगान जब सियासत के मैदान में आए तो उन्होंने बड़े ही खुफिया तरीके से तुर्की में इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया। एर्दोगान शेख मोहम्मद आफेंदी के रूहानी शागिर्द थे। उन्होंने अपने उस्ताद की ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई कानूनों में बदलाव किए और राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से कुरान, हिजाब और दीनी तालीम पर लगी पाबंदियां हटा दी और उस आया सोफिया इमारत को भी मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने म्यूजियम बना दिया था। आज तुर्की फिर से दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और मुसलमान फिर से इस्लाम, कुरान और शरीयत पर आज़ादी से अमल कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लाखों कोशिश कर ली, लेकिन वो इन ज़मीनों से इस्लाम को मिटा नहीं पाए और आज इस्लाम पूरी आबोताब के साथ फिर से तुर्की का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। रज्जब तैयब एर्दोगान तुर्की के मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं और तुर्की दुनिया भर के मुसलमानों की उम्मीद। इतनी पाबंदियों के बाद भी तुर्की आज वहां खड़ा है जहां पर कोई दूसरा मुस्लिम देश पहुंच नहीं सकता। एर्दोगान की इन कोशिशों और तुर्क मुसलमानों के इस जज्बे को हम इंडियन मुस्लिम सलाम पेश करते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।